हेलो दोस्तों, हाजिर हैं हम 6th एपिसोड के साथ, जो कि इस सीरीज का सबसे इम्पोर्टेंट एपिसोड होने वाला है। बट इसे शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक इसके पहले 5 एपिसोड नहीं देखे हैं तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके पहले उन्हें देखें और फिर इसे कंटिन्यू करें। तो चलिए अब इसे शुरू करते हैं। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि एलेक्स और कायरा ने डॉक्टर ग्रीफ को उनके डॉक्टर को मारते हुए छुपकर देख लिया था। सो अब यहाँ सुबह होती है, जहाँ एलेक्स और कायरा अब लंच करने नीचे आते हैं। बट दोनों काफी डरे हुए हैं क्योंकि लास्ट नाइट को जो उन्होंने देखा था उसे देखकर वो वहाँ नहीं रहना चाहते थे। तो यहाँ अब जेम्स आता है, जिसे लास्ट नाइट ढूंढने के लिए एलेक्स और कायरा गए थे। बट यहाँ हम देखते हैं कि जेम्स भी अब साशा, एरेस और लोरा के साथ जाकर बैठ जाता है और एलेक्स से कोई बात नहीं करता, जिसे देखकर कायरा वहां से भाग आती है और एलेक्स भी उसके पीछे आता है और कायरा उससे कहती है कि अब वो और यहाँ नहीं रह सकते क्योंकि बाकियों की तरह अब जेम्स भी बदल गया है और उन दोनों के साथ भी ऐसा ही होने वाला है। तो वो यहाँ से आज ही भाग जाने वाली है। बट एलेक्स उससे कहता है कि वो यहाँ से नहीं भाग सकता क्योंकि उसे यहाँ पता करना है कि वो सब ऐसा कैसे कर रहे हैं कि किसी को भी एक ही दिन में इतना बदल देते हैं। सो कायरा अब एलेक्स को कहती है कि वो अकेले ही यहाँ से भाग जाएगी क्योंकि अब नेक्स्ट उसी के साथ वो कुछ करने वाले हैं। अब दूसरी तरफ यहाँ डॉक्टर ग्रीफ अपने ऑफिस में यहाँ इवा के साथ यासीन द्वारा दी गई वही फोटो देख रहे हैं जिसमें एलेक्स के साथ टॉम है। तो डॉक्टर ग्रीफ यहाँ इवा से कहते हैं कि उन्हें ये पता लगाना ही होगा कि टॉम है कौन और एलेक्स को कैसे जानता है। तो यहाँ वो इवा को कहता है कि लंदन में ही पार्कर भी है। सो वे लोग पार्कर रोस्को को कहते हैं कि वो ये पता लगाए कि टॉम कौन है और उसका एलेक्स से क्या रिश्ता है। सो यहाँ लंदन में पार्कर अपने पर्सनल असिस्टेंट द्वारा टॉम को कॉल करवाता है और उसे अपने ऑफिस में ये कहकर बुलवाता है कि उन्हें टॉम की वीडियोग्राफी पसंद है और वे उसे अपने यहाँ काम देना चाहते हैं। अब अगर आपको ना पता हो तो टॉम को वीडियोग्राफी करना बहुत पसंद है और उसने एलेक्स की भी काफी वीडियोस बना रखी थी। सो यहाँ टॉम जल्दी से पार्कर रोस्को की बिल्डिंग में पहुंच जाता है, जहाँ पार्कर और उसका असिस्टेंट उसे एलेक्स के बारे में पूछने लगते हैं कि वो उसे कैसे जानता है, जिस पर टॉम ये समझ जाता है कि उन लोगों ने उसे बहाना बनाकर यहाँ बुलाया है जिससे वे एलेक्स के बारे में उससे सब इन्फॉर्मेशन ले सके। तो वो वहाँ से जाने लगता है। बट पार्कर का असिस्टेंट टॉम को कहता है कि अब वो यहाँ से नहीं जाएगा और अगर उसने उन्हें सब सच नहीं बताया तो वो उसे जान से मार देंगे। अब दूसरी तरफ यहाँ क्लास के दौरान इवा कायरा को क्लास के बाद अपने ऑफिस आने को कहती है, जहाँ अब कायरा एलेक्स को कहती है कि वो इवा के ऑफिस नहीं जाएगी वरना वो भी उसके साथ वही करेंगे जो कि उन्होंने जेम्स के साथ किया था। और अब वो यहाँ से भागने को कहती है, जहाँ एलेक्स उससे कहता है कि वो उस रूम से दोबारा दूसरी तरफ जाने वाला है जिससे उसे ये पता चले कि वहाँ क्या हो रहा है। बट कायरा के पास इतना टाइम नहीं है तो वो वहाँ से भागने लगती है और चूंकि गेट का लॉक कोड उसे पहले से पता था तो हम देखते हैं कि वो उसे खोलकर बाहर बर्फ में भाग जाती है, जहाँ एलेक्स यहाँ अब फिर से उसी रास्ते से जिससे लास्ट नाइट वो बिल्डिंग के दूसरी तरफ गया था फिर से उसी रास्ते से दूसरी तरफ जाता है, जहाँ उसे एक लेबोरेटरी मिलती है और उसमें उसकी और बाकी के सब बच्चों की फाइल्स थी, जिसमें से जब वो अपनी फाइल उठाता है तो देखता है कि उन्होंने उसकी हर एक चीज की डिटेल्स ले रखी है, यहाँ तक कि उसकी आंखों से लेकर नाखून तक। और उसे याद आता है कि जब वो बेहोश हुआ था तब उन्होंने उसके साथ ऐसा किया होगा। अब यहाँ वो आगे बढ़ता है और नीचे जाता है, जहाँ उसे एक सेल मिलती है और जो उसे यहाँ दिखता है वो देखकर वो काफी चौंक जाता है। और यहाँ इस सीरीज का सबसे बड़ा ट्विस्ट ओपन होता है, जहाँ एलेक्स देखता है कि इस बिल्डिंग के अंडरग्राउंड में एक सेल बनाया गया है जिसमें सभी बच्चे, जिसमें उसे लोरा और जेम्स और बाकी के सब बच्चे दिखते हैं जो कि यहाँ कभी आए थे। और अब यहाँ वे सब एलेक्स को बताते हैं कि उन्हें यहाँ बंद करके रखा गया है और उनकी जगह उन्हीं की तरह दिखने वाले दूसरे बच्चों को ऊपर भेजा गया है। और अब यहाँ एलेक्स को समझ आता है कि क्यों अचानक से उसके फ्रेंड्स लोरा और जेम्स के बिहेवियर में इतना चेंज आ गया था। और यहाँ हम देखते हैं कि यहाँ पार्कर रोस्को भी इसी सेल में बंद है, जहाँ वो एलेक्स को बताता है कि डॉक्टर ग्रीफ ने उसके डुप्लीकेट को उसकी जगह उसके घर भेजा है। और अब यहाँ पर एलेक्स को डॉक्टर ग्रीफ का प्लान समझ आता है कि चूंकि यहाँ सिर्फ रिच और अमीर घरों से बच्चे लाए जाते थे तो उनकी जगह वे अपने बच्चे भेजकर उनसे जो चाहे करवा सकते थे, जैसे कि जेम्स एक हथियार बनाने वाली फैमिली से आता है। इसके अलावा पार्कर का पिता एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था जिसका बहुत सारे मीडिया हाउसेस पर कंट्रोल था। तो अब उनके थ्रू वे लोग सबको कंट्रोल करना चाहते हैं और किसी तरह से डॉक्टर ग्रीफ ने इन बच्चों को फिजिकली सर्जरी करके इनके कॉपीज बनाना सीख लिया है और अपने आदमियों को इनकी शक्ल देकर वे उनके घर में भेज रहे हैं। तो यहाँ दूसरी तरफ लंदन में अब टॉम पार्कर को, जो कि रियल पार्कर नहीं है
सिर्फ उसकी कॉपी है जिसे कि डॉक्टर ग्रीफ ने उसे यहाँ भेजा था। उसे कोई डिटेल्स टॉम नहीं बताता है, बट वो उसके फिंगरप्रिंट का यूज करके उसके फोन को अनलॉक कर लेते हैं और उसके फोन में मौजूद एक वीडियो से उन्हें पता लगता है कि पॉइंट ब्लैंक में भेजा जाने वाला एलेक्स किसी अमीर बिजनेसमैन का बेटा नहीं है, बल्कि एलेक्स राइडर है, जिसे कि MI6 ने उसे वहाँ एजेंट बनाकर भेजा है। तो अब यही वीडियो फेक पार्कर डॉक्टर ग्रीफ को भेजता है और उसे फोन पर सब बताता है और अब इसी तरह से डॉक्टर ग्रीफ को सारी सच्चाई पता चलती है। तो वो इवा और अपने गार्ड्स को अपने ऑफिस में बुलाता है और उनसे कहता है कि एलेक्स एक एजेंट है जिसे कि MI6 द्वारा उनके स्कूल में भेजा गया है, तो उन्हें जल्दी से उसे ढूंढना होगा। यहाँ पर इवा भी उसे कहती है कि कायरा भी उन्हें कहीं नहीं मिल रही, क्योंकि उसने उसे अपने ऑफिस में बुलाया था। और वो डॉक्टर ग्रीफ को यह भी बताती है कि CCTV से उन्हें पता चला है कि कायरा गेट खोलकर बाहर की तरफ बर्फ में भाग गई है। तो डॉक्टर ग्रीफ उन्हें कहता है कि वो लोग जल्दी से बाहर जाकर कायरा को ढूंढे और उन्हें जल्दी से जिंदा या मुर्दा यहाँ लेकर आए और एलेक्स को भी ढूंढे, जो कि बिल्डिंग में ही कहीं छुपा हुआ है। दूसरी तरफ रियल पार्कर एलेक्स को बताता है कि वे उन लोगों ने उनकी सारी प्राइवेट इंफॉर्मेशन निकाल ली है और इसी का यूज करके वे उनकी कॉपीज वाले उनके बच्चों को उनके घर भेज देते हैं। सो एलेक्स उन सबसे कहता है कि वो मदद लाने के लिए यहाँ से जा रहा है और फिर उन्हें यहाँ से छुड़ा लेगा, बट वे लोग उसे कहते हैं कि तब तक वे लोग इन्हें मार देंगे। तो एलेक्स को उन्हें अभी छुड़ाना होगा, बट तभी इतने में ही वहाँ गार्ड्स आ जाते हैं और एलेक्स को पकड़ लेते हैं और उसे बेहोश कर डॉक्टर ग्रीफ के एक लेबोरेटरी में ले आते हैं। अब दूसरी तरफ यहाँ लंदन में MI6 के एजेंट्स को शक होता है कि टॉम को पार्कर के ऑफिस में जाए काफी टाइम हो गया है और वो वहाँ से नहीं आया है। सो वे सब गन के साथ ऊपर जाते हैं, जहाँ वे पाते हैं कि पार्कर ने उसे बांध रखा है। सो वे लोग टॉम को वहाँ से छुड़ा लेते हैं और पार्कर को अरेस्ट कर लिया जाता है। हालांकि यहाँ पार्कर का असिस्टेंट नीचे भाग जाता है, जहाँ उसे यासीन मार देता है ताकि उनकी इन्फॉर्मेशन MI6 वाले उससे ना गुलवा सके। अब यहाँ पॉइंट ब्लैंक में एलेक्स की आंख खुलती है, जहाँ उसे एक टेबल से बांधा गया था और फिर इवा एलेक्स को एक ड्रग का इंजेक्शन देती है ताकि वे सब उससे सारी इंफॉर्मेशन निकलवा सके कि किसने और क्यों एलेक्स को यहाँ भेजा है। बट एलेक्स यहाँ उन्हें कुछ नहीं बताता है और बेहोश हो जाता है। अब एलेक्स को बेहोश होने के बाद एवा डॉक्टर ग्रीफ को बताती है कि उन्हें बाहर कायरा कहीं नहीं मिल रही है। तो डॉक्टर ग्रीफ उससे कहता है कि कायरा सीधा अपने घर जाएगी, तो उन्हें उसके माता और पिता का कुछ करना होगा। और इतना कहकर वे दोनों ऊपर चले जाते हैं। अब थोड़ी देर बाद यहाँ हम देखते हैं कि एलेक्स कोई उस टेबल से खोल रहा होता है, जहाँ एलेक्स ये पाता है कि कायरा उसे वहाँ से छुड़ा रही है। तो एलेक्स कायरा से कहता है कि उसे लगा कि वो भाग गई है, बट कायरा उसे कहती है कि उसने वहाँ से भागने का सिर्फ नाटक किया था, जिससे सभी गार्ड्स उसे बाहर ढूंढने चले जाएं और वो उनका एक वॉकी टॉकी लेकर अंदर ही छुपी हुई थी और उसी वॉकी टॉकी से उसे ये पता चल रहा था कि गार्ड्स अब कहाँ है। तो एलेक्स कायरा को सब बताता है कि किस तरह से रियल स्टूडेंट्स को नीचे बेसमेंट में बंद करके रखा गया है और उनकी जगह उन्हीं की तरह दिखने वाले दूसरे कॉपीज को उनके घर भेजा जा रहा है। सो वो कायरा को कहता है कि वो एक स्केटबोर्ड लेकर यहाँ से बाहर चला जाएगा और फिर वहाँ से अपने साथियों को यहाँ ले आएगा और तब तक हो सके तो कायरा यहीं छुपी रहेगी और नीचे जाकर सबको छुड़ाकर अपने साथ सीढ़ियों के नीचे ले आएगी, जहां वो अभी भी छुपी है। अब लंदन में यहाँ टॉम MI6 को बताता है कि पॉइंट ब्लैंक को एलेक्स की रियल आइडेंटिटी पता चल चुकी है, क्योंकि उन्हें उसके फोन से एलेक्स की वीडियो मिल चुकी है। तो उन्हें जल्दी से एलेक्स को बचाना होगा और यहाँ जोन्स अपने एजेंट्स के साथ पॉइंट ब्लैंक के लिए निकल जाती है, जहाँ अब एलेक्स पॉइंट ब्लैंक से स्केटबोर्ड के सहारे भागने लगता है, बट गार्ड्स उसका स्नो बाइक से पीछा करने लगते हैं। सो एलेक्स यहाँ किसी तरह से उनसे बचते हुए काफी दूर तक आ जाता है और एक रोड पर पहुंच जाता है, बट यहाँ पीछे से उसे एक क्रेन आकर टक्कर मार देती है और एलेक्स वहीं गिर जाता है और ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। और आगे अब क्या होगा ये जानने के लिए नेक्स्ट एपिसोड जरूर देखें। और चूंकि अब सिर्फ इसके 2 एपिसोड ही बचे हैं, तो यह स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। सो प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल इफ यू लाइक अवर वीडियो। थैंक यू।